देख रहे हैं न्यूज़ 21। खबरों में क्या है, खबरों में छत्तीसगढ़ ने 1 साल पूरा कर लिया है। इसके साथ जेपी नड्डा आज रायपुर आ गए हैं और वो बताएंगे ये पर्व की तरह मनाया जा रहा है। पर्व लिख रहे, पर्व भी नहीं लिख रहे हैं, पर्व लिख रहे हैं कि ये जनादेश का पर्व है, ये जनादेश का पर्व है। इस समय हमें जनादेश मिला था, इस समय कांग्रेस को उखाड़ करके सत्ता में जनता ने बीजेपी को लाया था, फिर से एक बार गद्दी पे बैठाया था। 15 साल के बाद कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस के जीतने के बाद फिर बीजेपी जीत गई है। बहुत अहम हो जाता है कि सरकारें बदलती रहती हैं। खैर, हमारे साथ उत्तर के विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी है। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। बिना लाग लपेट के सवाल पूछूंगा। 1 साल पूरा हो गए हैं, बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को बता रहे हैं कि हमें 1 साल पूरा कर लिया, हमने 1 साल पूरा कर लिया है। इन 1 साल में क्या क्या काम किया है वो क्यों नहीं बता रहे हैं, वो बता दीजिए। देखिए, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बुलाया है। और छत्तीसगढ़ में आज के दिन नई सरकार बनी थी, माननीय विष्णुदेव साय ने शपथ लिया था और इस साल में जितना काम हो सके, मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन की लहर में पूरा छत्तीसगढ़ मंत्र मुग्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विधानसभा में हमने 54 सीट जीते, लोकसभा में हमने 10 सीट जीते। विष्णुदेव साय, ये जीत विष्णुदेव साय सरकार की काम करने का पुरस्कार है, काम करने का स्वागत ही है। आप मेरे को पूछना चाहते हैं कि मैंने उत्तर में क्या किया। मैंने 22 वार्ड हैं, 22 वार्ड में 22 करोड़ से भी ऊपर का काम मैंने किया है। सबसे ज़्यादा काम शहीद हेमू कल्याणी वार्ड में 1 करोड़ 91 लाख का काम किया। सुभाष चंद्र बोस वार्ड में 2 करोड़ 38 लाख का काम किया। शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में 1 करोड़ 88 लाख का काम किया। इस तरह से मैंने वार्डों में काम किया। मेरे उत्तर विधानसभा में 2 करोड़ 99 लाख का मैंने आंतरिक मार्ग का डामरीकरण किया। भावना नगर, श्री राम नगर, खमाटी तक मैंने 2 करोड़ 2 लाख का काम किया। जिला रायपुर के सीमा अंतर्गत डामरीकरण कार्य 202 करोड़ 93 लाख का काम किया। मैंने लगभग 8 करोड़ का काम रायपुर को सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में, धूल रहित बनाने में मैंने 8 करोड़ का रोडों के ऊपर डामरीकरण का कार्य किया। 22 करोड़ का काम मैंने वार्डों में किया। और आने वाले समय में, ये भैया आपका कैमरा इधर, आने वाले समय में मैंने जो कार्य रखे हैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। आने वाले समय में मैं आने वाले समय से न पहले एक चीज पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ा सा बताइएगा कि जनता ने आप पे भरोसा क्यों किया। ठीक। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके साथ ही 200 यूनिट से अधिक बिल आने पर 200 यूनिट तक का बिल माफ होगा। इससे 50 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। ये लाइन कांग्रेस के इतना बड़ा वादा करने के बाद कांग्रेस हार गई और आप जीत गए। जीत की वजह बता दीजिए। देखिए, जीत के वजह है कि उनको मालूम था कि जब पिछले समय 18 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने झूठा मूठा वादा करके किसानों को दिग्भ्रमित किया। महातारी लोगों को, महिलाओं को 500 रुपया अलग से बोनस देंगे बोल रहे थे, उसको नहीं दे पाए। 2500 रुपया युवाओं को युवा बोनस देंगे, वो नहीं दे पाए। तो लोगों को लगा कि कांग्रेस सरकार केवल न किसानों की है, न महिलाओं की है, न युवाओं की। हमने योजना लाए, मोदी जी की गारंटी लाए। हमने कहा कि किसानों का धान जो भूपेश सरकार 2500 में खरीद रही है, हम 3100 में खरीदेंगे। भूपेश सरकार जो 20 कुंटल खरीदती थी, हम 21 कुंटल खरीदेंगे। हमने 2 साल का जो बोनस हम नहीं दे पाए थे पिछले सरकार में, उसका बोनस दिए। हमने युवाओं को मजबूत किया, महिलाओं को महातारी वंदन दिया। और आने वाले समय में हम मोदी जी की गारंटी के तहत हर महिला को जो योग्य है उसमें क्रम में आएगा, उसको 500 रुपये में सिलेंडर भी देंगे। तो जो योजना चली हैं युवाओं को हो, महिलाओं को, आदिवासियों को, और कई करोड़, हमारा बजट जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो लगभग 10-12 हज़ार करोड़ का था। आज हमारा बजट 124-25 करोड़ का बजट है। मैं विष्णुदेव सरकार को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रति बहुत ही अच्छा काम किया है। और एक आदिवासी बेटा होने के नाते
हमारे पूर्वज कहा करते थे, हमारे दिलीप सिंह जूदेव जी कहा करते थे, कभी ना कभी जसपुर से मुख्यमंत्री बनेगा, वो बना। हमारे अटल जी कहा करते थे 20 साल पहले कि मुझे ऐसा लगता है, मैं सपना देख रहा हूं कि मेरा सीट 300 से भी ऊपर होगा। 20 साल कहे सपना, चाहे अटल जी का हो, 20 साल कहे सपना चाहे जूदेव जी का हो, सब सत्य हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी रहते हैं उनका तपोबल कहिए, उनका राम जी का आशीर्वाद कहिए, जो बोलते हैं वो होता है। और भारतीय जनता पार्टी का नारा है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। कुछ पढ़ के सुना देता हूँ अपोनेंट के जो मैनिफेस्टो थे। ये इसलिए चर्चा मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस बार आप जनादेश का पर्व मना रहे हैं। प्रदेश में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेंगे। इससे पहले सरकार 15 क्विंटल प्रति धान एकड़ खरीदी करती देखिए 15 मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगा कि मेरा सवाल मैं पहले पूछ लेता हूँ कि मेरा सवाल ये कि इतना ज़्यादा ताकतवर, आपसे ज़्यादा ताकतवर मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, आपसे ज़्यादा धान खरीदी का समर्थन मूल्य कांग्रेस दे रही थी, आपसे ज़्यादा आवास योजना दे रही थी। आप जहाँ 7.5 लाख परिवारों को देने की बात करते हैं, 7.5 लाख परिवारों को अगर पीएम आवास योजना की बात करते हैं, तो भूपेश सरकार ने कहा कि मैं 10 लाख परिवारों को आवास, सरकारी आवास दूंगा, ज़्यादा आवाज दूंगा। जब ये सारी बातें जब हो रही थी, जब ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का आपके सामने आ रहा था, तो ऐसा लगता था कि हम हार जाएंगे, हम डर जाएंगे, हमें फिर से विपक्ष में रहना पड़ेगा। 14 सीटें थी, ऐसी भी नहीं थी कि 45 सीटें थी, 40 सीटें थी, 35 सीटें थी कि हम 5-10 सीटें तो जीतना है, 5-10 सीटें जीत लेंगे। कम से कम सरकार बनाने के लिए 32-33 सीटें आपको जीतनी जरूर थी, क्योंकि तत्कालीन समय में आपके पास सिर्फ 14 सीटें थी। तो ऐसा लगता था कि जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, डर लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात हो, नेताओं की बात हो, हम बिल्कुल विश्वास करते थे कि हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार जो थी झूठ के सहारे पे जीत के आई थी और उन्होंने जितना मैनिफेस्टो लाया वो सब झूठ का पुलिंदा था। एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ, हमने महातारी वंदन का 1000 रुपये देने का वादा किया, परंतु कांग्रेस ने 1 लाख रुपये देने का वादा किया। उनको लगा कि ये झूठ का पुलिंदा है। पिछले समय झूठ के सहारे सरकार में आए थे। कैसे समझाते हैं? समझाते कैसे? समझाते नहीं, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, कोई 1 लाख दे ही नहीं सकता। वही मैं पूछ रहा हूँ। हमने 70 लाख से ऊपर महिला को 1000 रुपये देने में 600-700 करोड़ का बजट लगता है। जब हम उसको 1 लाख रुपया देंगे तो क्या 70,000 करोड़ का बजट कांग्रेस दे पाती? नहीं दे पाती। जनता, छोटे से घर में भी लोग चिंता करते हैं कि झूठ बोलने का छोटा मोटा चलता है, 1000 का 2000 विश्वास होता है, 1000 का यदि 1 लाख कोई कर रहा है तो ये मान के चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कोई हमारा मतदाता भी तो विश्वास नहीं हुआ है। 3100 आप बोले देंगे, 3200 वो लोग बोले देंगे, फिर 3200 रुपए ज्यादा वो लोग 3200 देंगे बोले, लेकिन 20 कुंटल खरीदेंगे बोले। हम 2100 देंगे बोले, हम 3100 देंगे, हम 21 कुंटल खरीदेंगे। कुंटल में फर्क हो गया। अच्छा। और हर किसान को 6,500 का फर्क आने लगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 6,500 फर्क में आप कल्पना कीजिए, 10 एकड़ का जमीन हो तो 60-65,000 का नुकसान होता है। किसान होशियार है, मतदाता होशियार है, माता बहनें होशियार हैं। हम नेता लोग समझते हैं कि मेरा मतदाता नहीं समझता, मतदाता सब समझता है। जिसको चुनना है वो चुन के उसको विधानसभा में भेजता है, लोकसभा में भेजता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमने विधानसभा में चलो जीत गए, लोकसभा में हमारा 11 में 10 कैसे आया? सर्वाधिक मत हमने रायपुर लोकसभा में जीता। हम टॉप 10 में 8वें नंबर पे माननीय बिजमोहन अग्रवाल जी आए। कैसे? हमारे विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर मतदाता भाई बहनों का, छत्तीसगढ़ के जनता का विश्वास था और उन्हें विश्वास का आशीर्वाद दिया। मैं जनता जनार्दन को धन्यवाद करता हूं, हमारे नेता को धन्यवाद करता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं कि विधानसभा में तो जीते, लोकसभा में भरपूर हमको मतदान किए हैं। मैं आपको दुलारी जी एक चीज और बताना चाहूँगा, हमने विधानसभा में 45% वोटिंग पाए, परंतु लोकसभा में हमने उसको 52% किया। इसके भी आपको 7% बड़ा बात कह रहे हैं। तो यदि विष्णुदेव सरकार का काम नहीं दिखता, विष्णुदेव सरकार का काम नहीं होता, तो क्या मतदाता भाई बहने हमको 7% वोट से पुरस्कृत करते? मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज छत्तीसगढ़ में हमारे देव उत्सव को मनाने के लिए हमारे
मैनिफेस्टो में जो थे सब काम को पूरा करने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं। हम ये पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये हमारा जीत का पर्व है, ये हमारा जनादेश का पर्व है, ये छत्तीसगढ़ का उत्सव है। मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको स्वागत करता हूँ। नड्डा जी का भी स्वागत करता हूँ क्योंकि रायपुर शहर में वो पधार रहे हैं और मैं रायपुर शहर का विधायक हूँ। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी मतदाता भाई बहनों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बड़े नेताओं को अभिनंदन करते, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उनका जिस तरह से मार्गदर्शन मिलता रहे। जय हिंद, जय जगन्नाथ, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पुरेंद्र मिश्रा जी जो है वो बता रहे थे कि 1 साल पूरा हो गया और 1 साल पूरा होने की बधाई दे रहे प्रदेशवासियों को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम जीते, हम पे जनता ने भरोसा जताया, महतारियों ने भरोसा जताया और जो महतारियों ने भरोसा जताया उस भरोसे के नाते हम हर महीने 1000 रुपए राशि उनके अकाउंट में डाल रहे हैं और ये लगातार डाल रहे हैं। यहाँ पर कहीं चूक नहीं हुई है, कहीं गैप नहीं हुई है। हमने जो कहा था वो किया था, हम ही बनाया है, हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे। बड़ा टैगलाइन छत्तीसगढ़ को दिया था और नहीं सही वो बदल कर वो एक बड़ा नारा था। ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ बहुत परेशान है। परेशानी के दौर में छत्तीसगढ़ को उभार के लाना, बीजेपी को उभार के लाना, सीटें जिता के लाना एक अहम काम होता है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने वार्ड में काम कर रहे हैं और ये काम को कहाँ लेकर के जाएंगे। खैर थोड़ी सी व्यस्तता है क्योंकि जेपी नड्डा जी भी आए हुए हैं। इन व्यस्तता के कारण वो सवाल बच गए हैं जो नहीं पूछ पाया हूँ। अगले राउंड में, अगली बार जब पुरेंद्र मिश्रा जी हमारे स्टूडियो आएंगे तो जरूर पूछूंगा। और ये बोलते हैं तो स्टूडियो आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है ये व्यस्तता में आए हैं जेपी नड्डा जी के, आज कार्यक्रम के दौरान आए हैं तो ये कितना भावुक है और कितने संवेदनशील है चीजों को लेकर के, जनता को लेकर के, ये समझने वाली बात है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।